अमेरिका से कम। अमेरिका से कम। वेलकम 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 टू द गेम शो, जिसमें मैं आपसे अमेरिका और कुछ दूसरी कंट्रीज में कितने लोग गन जोन करते हैं पूछूंगा, और आपको बताना है कि उस कंट्री में। मेरी इंट्रोडक्शन के बीच में दखल ना कीजिए। मैं मशीन गन की तरह तेज जा रहा था, आप मुझे राइफल की स्पीड पे ले आए। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा, मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। हाँ, मुआयना इंस्पेक्शन ही हुआ वैसे, सही बात है। क्योंकि हम यहाँ पर भी जैसे कोई बेसमेंट बनाता है, कुछ करता है, तो वो बुलाते हैं इंस्पेक्टर को मुआयना करने के लिए। बात मुआयना की इसलिए हो रही है क्योंकि इसके अंदर है शब्द मुंह और आईना, दो शब्द मुझे दिखे। और वहां पे जो फोटो लगी है अमर अकबर एंथनी का हिट सीन, तेरे को कितनी बार बोला दारू कम पी, जो भी था मुझे याद नहीं। आई थिंक ये लाइन थी, ऐसी कुछ थी, और वो बैंडेड लगाता है। वंडरफुल वंडरफुल। बट मुंह में आईना देखना, मुंह में आईने में मुंह देखना, मायने में मुंह देखना, मायने में नहीं आईने में मुंह देखना। तो जहां पे भी मात्रा किसी भी अक्षर के आगे मोह ने ज्यादा पी लिया। कितनी बार बोला कम पिया करो। कम पी के पॉडकास्ट किए गए यार। तेरे को वो कितनी बार बोला है ना, तेरे को जाके मुआयने की बात करनी है। मुझे तो लग रहा था मुआयना हिंदी वर्ड है। नहीं, उर्दू का। अब किसी का भी हो, उसके अंदर अगर मुंह है और आईना है, और मुआयना का मतलब होता है इंस्पेक्शन करना। अपने मुंह की इंस्पेक्शन शीशे में करना इज मुआयना। अपने आईना जैसे वो भी है, मुंह से इंस्पेक्शन कर रहे हो। अब इसीलिए इसी वियर्ड रीजन की वजह से हमारा थोड़ा जो हटके चलता है शो, क्योंकि हम इंटरनेशनल और इंडियन न्यूज लेते हैं, उस पर तड़का लगाने की कोशिश करते हैं, उसको इंटरेस्टिंग तरीके से प्रदान करने की कोशिश करते हैं। बट ये रीजन है क्योंकि ऐसे वियर्ड ख्याल आते हैं और ऐसी वियर्ड नॉन सेंसिकल बेस सिर पैर की डिस्कशंस होती हैं, जिसका कोई एक्चुअली में कोई एंडिंग नहीं है। हम क्या प्रूव कर लेंगे कि मुआयना में मुंह और आईना है, जैसे कि ये किसी ने सोचा नहीं होगा। 100% सोचा होगा, बट हम बिना शो खड्डे में चला जाएगा उसकी परवाह करते हुए ऐसी बात करते हैं। I think for far too long on the issue of gun violence, some people have been pushing a really false choice to suggest you're either in favor of the Second Amendment or you want to take everyone's guns away. I'm in favor of the Second Amendment, and I'm in favor of assault weapons bans, universal background checks, red flag laws. When you said you have guns, no, at the debate. I'm a gun owner. Tim Walz is a gun. I did not know that. If somebody breaks in my house, they're getting shot. Yes, I hear that. I hear that. Probably should not have said that. But my staff will deal with that later. But you have been a gun owner for a while. Yes, I have. Yes. कमला हैरिस कहती है कि उसके पास गन है, और महाराज ट्रंप जो हैं, जो हमारे हिंदुस्तान को ट्रम्पिस्तान बनाना चाहते थे, महाराज ट्रंप के पास 3 लाइसेंस्ड फायर आर्म्स थे, जिसमें से 2 उन्होंने सरेंडर किए जब उनको अरेस्ट किया गया था। 34 काउंट्स जो उनके फॉल्स बिजनेस रिकॉर्ड्स थे, उसके लिए उनको जब अरेस्ट किया गया था 2023 में, तब उन्होंने 2 सरेंडर किए थे, और तीसरा वाला फ्लोरिडा ट्रांसफर कर दिया, जहां वो अब रहते हैं। ये महाराज ट्रंप की स्टोरी है। आंटी, आप ठीक हो? थोड़ी सी चाय पी है मैंने, दारू तो नहीं पी। तबीयत ठीक है आपकी? इतनी सॉलिड रिसर्च। आप जानते हो ना कि ये आप हो? आपने अपना मुआयना किया है लेटली? मुआयना किया है। इतना सारी रिसर्च आप करके लाए हो, तालियां होनी चाहिए इसके लिए। वाह भाई। अच्छा, बाइडेन ने, ये हो गया हैरिस और ट्रंप के जो सोच है भाई, गन ओनर्स हैं दोनों, ठीक है, क्योंकि हम गन की बात कर रहे हैं। अब स्क्रीन का इसका टाइटल लिखा हुआ है गन दौलत। I thought of धन दौलत। गन दौलत। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है अमेरिका हैज गन दौलत। गन दौलत, ठीक है, अमेरिका में गन्स ही गन्स है, लोगों से ज्यादा गन्स है।
हम उसको आज उसकी और बात करेंगे। और टुवर्ड्स द एंड एक गेम शो, एक क्विज आंटी और जीवी के लिए, जिसे गेम शो को होस्ट मैं करूंगा। क्वेश्चंस इन लोगों से पूछे जाएंगे। ओके। बाइडेन के बारे में भी बता दो फिर, आपको अगर पता है तो। उन्होंने अभी ना थोड़े दिन पहले एक ऑर्डर जारी किया है। क्या जारी किया है उन्होंने ऑर्डर, आपकी रिसर्च में अगर आपने ये देखा हो तो? बाइडन ने ये जारी किया है कि जो प्रिंटेड गन्स होती हैं उनको बैन कर दो, 3D प्रिंटेड गन्स को बैन कर दो। 3D प्रिंटर्स ने भाई हर चीज की तरह ना कितनी सारी अच्छी चीजें हो रही हैं। मैंने सुना है विकलांग जो लोग होते हैं ना, जैसे कुछ जो स्पेशल नीड वाले जो होते हैं, स्पेशल नीड, ओके, जो भी आप कह लो भाई, जब वो बेसिकली 3D प्रिंटिंग से इतनी सारी चीजें बन सकती हैं जो अच्छी हैं। पर ऑब्वियसली जैसे आग, जैसे इंटरनेट, उनका खराब इस्तेमाल चीजों का होना शुरू हो जाता है, तो उसी तरह गन्स, और नहीं गन्स नहीं, 3D प्रिंटर्स का भी हो रहा है गन्स बनाने के लिए, जो कि बाय द वे ट्रैक नहीं की जाती क्योंकि वो इलीगल तरीके से बनती हैं। तो उन्होंने वो उस पे बैन लगाने की बात की है। और आप बता दो। और मैं बता देता हूँ, हाँ। स्कूल्स में कहते हैं कि ड्रिल्स, जैसे कि ना प्रैक्टिस बेसिकली, हम और इम्प्रूव करवाना चाहते हैं स्कूल्स में। ये इनके मिस्टर प्रेसिडेंट बाइडेन के ऑर्डर में जारी किया है। यूएसए एक दुनिया की प्रॉब्ली एक इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पे भाई स्कूल में अगर शूटिंग हो, और जहां पे यूएस में पूरी दुनिया में कंबाइन कर लो, सबसे ज्यादा स्कूल शूटिंग्स होती हैं। अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। आए कुछ महीनों में आती ही रहती है खबर। और पता है अभी जब ये स्कूल्स का अभी इस बार का सेशन स्टार्ट हुआ था, पहले दिन ही वहां पर शूटिंग हो गई थी स्कूल्स में, पहले दिन न्यूज में आया था। आई थिंक यस, यू आर राइट अबाउट दैट। बट अब मैं इसका ये तो बताऊं, तो ये लोग क्या करते हैं, स्कूल्स में प्रैक्टिस करते हैं कि अगर शूटिंग सिचुएशन हो तो बच्चे कैसे रिएक्ट करें, बच्चे और टीचर्स क्या करें, जैसे फायर ड्रिल्स होती हैं ऐसे शूटिंग ड्रिल्स। एग्जैक्टली, इनके मतलब प्रैक्टिस, जान बचाने के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं। इतना सीरियस इशू है गन्स का, और स्कूल्स में गन्स ऑब्वियसली इतनी सारी होंगी तो पहुंच जाएंगी। और ये दूसरी साइड पे हैं इस पहलू के लोग, वो डिफरेंट सोचते हैं। बट मतलब स्कूल्स में मुझे इतना शॉकिंग लगता है, बेटा आज क्या किया स्कूल में, मम्मी आज क्लासरूम लॉक करके ना डेस्क के नीचे छुपे हुए थे। ये वैसे मुझे नहीं याद आ गया, हम लोग जब इंडिया में थे, जब ये वॉर्स वगैरह होती थी कभी पड़ोसी कंट्रीज से, तो तब भी ये फायर ड्रिल्स करवाया करते थे। नेपाल से जो लड़ाई हुई थी ना, जब हम छोटे थे तब मैंने देखा। नेपाल से कौन सी लड़ाई हुई? पड़ोसी देश बोला मेरी जीके थोड़ी वीक है। नेपाल से नहीं हुई कभी भाई, पड़ोस में कई कंट्रीज हैं हमारी जो। अच्छा। किससे लड़ाई हुई है? तो नाम नहीं लूंगी, नाम नहीं। तो उसके और साथ में जब मैं पढ़ती थी तो मैंने एनसीसी ज्वाइन की हुई थी, नेशनल कैडेट कोर जो इंडिया की है। तो वहां पर भी वो लोग ये ड्रिल करवाया करते थे हमें कि अगर हवाई हमला हो जाए तो आपको कैसे अपनी जान बचानी है। वो खाइयां वगैरह खोद के रखते थे, उसमें छुपने की प्रैक्टिस कराते थे, फायरिंग की प्रैक्टिस। एनसीसी वालों के लिए? एनसीसी वालों के लिए कराते थे तब। तो बाकी स्कूल में और इधर बाकी स्कूल में नहीं, इतना इंडिया उस वक्त कहाँ एडवांस था कि ये अमेरिका की तरह शूटिंग प्रैक्टिस करवाए ये वाली। बट ये लोग जो की बात नहीं, ये तो बेचारे, ये तो बचाने के लिए है, ये पर तब वहाँ शूटिंग नहीं होती थी ना। वॉर टाइम में अलग सिचुएशन होगी ना, वॉर एक्चुअल होने के चांसेस हैं। उसमें फ्रंट लाइन टाइप के लोगों को ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है ना, और जो फ्रंट लाइन के जस्ट पीछे होते हैं, जैसे कि एनसीसी, आई गेस। और नहीं, और ये भी होता था कि वो जैसे इसलिए करवाते थे, सायरन बजाते थे, सायरन बजते ही तुम लोग छुप जाओ इधर उधर, लाइटें बंद कर दो, अंधेरा कर दो, है ना, ब्लैकआउट करवा देते थे। आप लोग को भेजते नहीं थे अगर वॉर में जाना पड़े? हम लोग तो कैडेट्स थे, एनसीसी वालों को नहीं भेजते। पूछ रही हूँ मैंने, उनकी रेडीनेस रहती थी हमेशा उनको। आपको आता है गन चलाने? हाँ, मैंने बहुत गन चलाई है। राइफल सिखाते थे हमें। आप देखो, आपने गन चलाई है, आप एक टाइम पे टीचर भी होते थे इंडिया में। यस। पता है यूएस में टीचर्स को क्या बोला जाता है? स्कूल में ड्रिल्स कराते हैं बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। टीचर्स को मैंने कितने सारे यूएस के स्टेट्स जो हैं उनमें सुना है, टीचर्स को कहते हैं गन कैरी करो, बिकॉज द ओनली वे टू स्टॉप अ बैड गाय विद अ गन is a good guy with a gun. मैं मजाक भी नहीं कर रहा, इस तरह की बातें करते हैं वहां पे कि अच्छा
कि गन्स ज्यादा हैं तो अच्छे लोग और गन्स कैरी करो ताकि बुरे लोगों को रोक सको। ये तो एक्चुअली में ना फैक्ट है, क्योंकि जो यहाँ पे जैसे मेरे ऑफिस में भी ना बातें होती थी पहले, तो जो जिनकी सोच जो है ना 50-60s के अराउंड है एज में, अच्छा, उन लोगों की ज्यादा ये स्ट्रांग है कि गन रखनी चाहिए। तो वो एक आप बंदा किस देश कहता की है, बात कर रहे हो? कनाडा की बात कर रहे रहे हो ना हैं। यार? कनाडा में या। रहते हुए कहते हैं अगर मैं यूएस में रहता होता ना हाँ। तो मैं भी गन रखता, हाँ, क्योंकि मैं ये कि सेफ्टी के लिए। Yeah. पर तुम कनाडा I में रह रहे हो don't I तो don't understand वही- this, क्योंकि पर especially उस मैंने टाइम नहीं पे दिमाग में लोगों के वो मुझे लगता है उस एज में भी उस है। एज में, और वो उनकी अपब्रिंगिंग और उनके जो हाँ। हालात रहे होंगे और जो यहाँ पे और यूएस में खासकर हालात रहे होंगे। बट इतनी हिस्ट्री में मत जाओ, आप आज की बात करो जो अभी Yeah. सिचुएशन है ना। Yeah. क्योंकि मेरा सबसे बड़ा इस शो में पॉइंट ये है, बाकी किसी जगह पे ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया से यूएस अलग ही बैठा है इस मुद्दे Yeah. पे, इस इशू पे। टीचर्स को कहते हैं गन्स कैरी करो। आंटी, आपने तो गन चलानी सीखी हुई है, बाद में जब आप टीचर बने थे विवेकानंद स्कूल में और जिस भी स्कूल में, Yeah, इसमें yeah. स्कूल की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है आंटी। नहीं, गलती होती। इमेजिन कि अगर आपके पास अगर- गन होती, तो क्या होता? चांटों की जगह आप क्या करते? Oh my God. हाय हाय। अब टीचर्स करती थी। नो पोल खोल today. अरे मैं No इसकी poll इसकी खोल। आपकी नहीं, देखो आप ऐसा करते भी। मैं ना इमेजिन कर रही हूँ हाँ, कि आंटी के पास डंडा रखा है, अच्छा, ठीक है, ओहो। आंटी को आया किसी पे गुस्सा, आंटी ने डंडे को सोचा गने उठाया, ऐसे करे तो निशाना सिर्फ- बनाते अच्छा, थे, उस टाइम पे तो लगा ही के नहीं। लिए। नहीं, वो कि बस सिर्फ उसको ना माइम कर सकते थे कि हाँ। नहीं, प्रिटेंड प्यार कर सकते करिए। थे उसको लेके कि जैसे ठा 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 नहीं, पर ऐसे नहीं। अब यहाँ पे Yeah. देखो भाई, ये सीरियस मामला है। ये हम अब इसका वो- मजाक पर नहीं उड़ा रहे, इसमें पर हम लोग अभी- ये कह अभी रहे हैं जो कि मो ने ऐसे किया ना, मुझे याद आ गया कई टीचर्स जो थे ना वो चौक भी मारते थे बच्चों को। मेरे को सरदार पटेल विद्यालय में हाँ, एक हमारे टीचर थे मैथ्स के, अच्छा, मुझे नाम नहीं याद, हाँ हाँ, अच्छा नहीं पर याद। अच्छा नाम याद करके करना क्या है, Yeah. बिकॉज वो इतना अजीब वो हम पे चौक फेंकता था। हम्म, अगर उस इंसान के पास गन होती तो वो क्या करता? मैं जैसे इमेजिन करता हूँ, जैसे हमारे एग्जाम चल रहे होते थे, वो इन्विजिलेटर बन के आता था ना। अरे एग्जाम के दौरान भी चौक फेंकता था उसे, जब लगता था कि कोई बच्चा इधर उधर Cheating कर पेपर रहा में है। देख रहा है। अब मैं ओह। इमेजिन कर रहा हूँ, अगर मैं कभी इधर देख लूं लेफ्ट साइड पे और उसके पास गन होती, डिशक्यों करके, जैसे ना मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि Oh मैं my God. किसी मिट्टी वाले उसमें जगह पे Ground मैं में भाग एग्जाम रहे हो। ग्राउंड में दे रहा हूँ, हाँ। और मैं जरा सा इधर डिशक्यों और इधर से मिट्टी उड़ रही है, और फिर मैं उसके वो साथ वाली का पेपर देख रहा हूँ, डिशक्यों इधर से, और मैं क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? मैं जैसे मूवीज में होता है, भाग रहा होता है वो, तो उसको आप जैसे मूवीज क्यों बोल रहे हो? मैं एग्जैक्टली परफेक्ट उसकी एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ आंटी, सब समझ गए थे। मेरे स्कूल में पर तो ये एक टीचर बाय द वे, हमारे स्कूल में हमारी क्लास में एग्जाम के दौरान अगर डाकू आ जाते ना, हाँ। तो हम सेफ होते अगर उसके पास गन होती। गन जी भी होती, आप क्या हाँ। कह रहे थे? मैं कहती मेरे स्कूल में मेरे टीचर एक टीचर थी, वो डस्टर खींच के ओ मारती, माय गॉड, और डस्टर होता अरे, लक्कड़ का लकड़ी पीछे का, है, yes, और yes, सीधे यहाँ पे, ओ माय गॉड। और नहीं, फिर पर आप डस्टर से ना डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस भी ये है मारते कि थे, हाँ। जैसे ना यहाँ हाय हाय, यहाँ पे भी। नहीं, पर जीवी के स्कूल वालों को सू करना पड़ेगा। जीवी की क्लास वाले डिजर्व करते हैं। अच्छा, That's how that is different. पर मैं ये सोच रही हूँ कि अमेरिका में इतना कुछ ये होता है, हम शुक्र है हमारे पास उस वक्त गन्स नहीं होती थी, आई मीन हमारे पास नहीं, टीचर्स के पास, जिनकी बात जीवी ने की है। तो इतना कुछ वहां पर, इतनी शूटिंग हो रही है, शूटिंग ड्रिल्स हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, तो हम तो बिल्कुल पड़ोस में बैठे हैं उनके, तो हमें तो बहुत ज्यादा शौक। और वैसे भी टीचरों का तो मैंने एक चीज मानी है, हद है वैसे। घर से फ्रस्ट्रेटेड होके आती थी, बच्चे पे चार 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 थप्पड़ मार मार, अपने घर की जैसे ना, और सास से लड़ाई हुई है, आके उसको सास से मार, थप्पड़ मारो, थप्पड़ वापस मारो। वापस वापस यूएस के केस पे आ जाओ। स्टोरी यूएस की चल रही है, Yeah. बैक फ्लाइट ले लो, वापस आ जाओ। कैरिड And हो गए हम लोग। जीवी झाड़े नॉलेज तीन तिगाड़ा अभी 3 तगाड़ा आया। आपने स्क्रीन पे हमारी गेम को क्यों रिवील किया और जी? खोल दी फिर से। ये देखा क्यों डस्टर पड़ते थे ऐसी हरकतों की वजह से। डस्टर पड़ते, जी, मुझे नहीं हमने पड़े डस्टर, चाटे पड़े अलग बात है। चाटे पड़े। वो भी वो चौक वाले हाथ से छप जाते थे यहाँ पे व्हाइट Yeah. जी भी आप यार, जीवी फिर से झाड़े करना पड़ गया। नॉलेज तीन तिगाड़ा यू कैन स्टार्ट। About 44% of US adults live in a household with a gun, and about 1/3 own one personally. ओह, नंबर 2, तिगाड़ा 2।
US is one of only 3 countries in the world where bearing or keeping arms is a constitutional right. आम तो हम भी रख सकते हैं, कोई भी फ्रूट रखो, बट आर्म्स इज मैं ये वाली आर्म अच्छा। सोच रही थी। वो भी रखो, वो भी रखो। और आर्म्स तो गन्स, आर्म्स एंड एमिनेशन, गन्स ना, Oh तो my God. अच्छा सिर्फ The 3 other कंट्रीज two हैं। are- हाँ, अच्छा, एक यूएस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो, हाँ। इनके सेकंड अमेंडमेंट में है, हाँ, हाँ। जो कि इतनी बड़ी चीज है यूएस में कि हम गन्स रख सकते हैं, हमें राइट है। और जो राइट विंग पार्टीज हैं जैसे कि रिपब्लिकन्स, मिस्टर ट्रम्प वाली साइड, ये लोग उसी को उड़ा उड़ा के हाँ तुम्हारी ये डेमोक्रेट्स लेफ्ट साइड वाले कमला हैरिस और बाइडेन की जो साइड है, ये आगे तुम्हारी गन छीन लेंगे, और इसी तरह से इनको डराते हैं। और जो गन इंडस्ट्री है यूएस की, ये उनकी जेब में है, नहीं ये उनकी जेब में है, हाँ, या ये एक दूसरे की जेब में जेब है। में है। अच्छा। और बाय द वे कनाडा इससे दूर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कनाडा में क्या ऐसा है, जैसे जीवी कहती है, उन्होंने एक्चुअली में जो इनका ये एनेक्डोटल इन्होंने एक्सपीरियंस बताया लोगों से बात करके, 50-60 की उम्र वाले जो गोरे लोगों से जीवी ने बात की है, एंड आई एम अज्यूमिंग दे वर गोरे वाले हाँ, लोग, या हाँ, डेफिनेटली जो यहाँ पे और स्पेशली जो रूरल एरियाज में रहते हैं और जो हाँ। अल्बर्टा और दूसरे यहाँ के प्रोविंसेस है, वहां पे ज्यादा ही है गन्स 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 गन्स। वहां पे भी जो इधर के जो कंजर्वेटिव लोग हैं, जो राइट विंग पार्टी है, वो कहते हैं लिबरल वाले, जो लेफ्ट साइड वाले आके तुम्हारी गन्स ले जाएंगे। यहाँ की चीज ये, इधर से यूएस का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आता है। जैसे कि अगर इंडिया में किसी ने ना सुना हो ना, एक यहाँ पे कहावत है कि यूएस अगर छींक मारता है तो कनाडा को बीमारी हो जाती है, कनाडा बीमार हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, राइट? सारे जर्म्स इधर आ जाते हैं। या तो भाई दूसरी और कंट्रीज हैं ग्वाटेमाला एंड मैक्सिको, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। हाँ। ओके तिगाड़ा नंबर 3, जो यूएस की गन ओनरशिप है ना, वो 120 गन पे पर 100 पीपल, 120 गन है पर 100 मतलब पीपल। 100 लोगों के सबसे पास ज्यादा 120 गन है guns लोगों हैं। से ज्यादा। वाह। हाँ। तो मोर गन्स More guns than than- people Yeah. in the US. Yeah. ये अच्छा, इसके बारे में कौन आंटी आप ये कह रहे हो, टेक्सास का जो हाँ, स्टेट मैं ये फेयर हुआ बताना है, चाहती इसकी थी कि हमने हमारी इमेज स्क्रीन पे भी लगाई है। नजर आ रहा है, ये जो टेक्सास का फेयर होता है, टेक्सास में हर साल एक फेयर लगता है। हाउडी पार्टनर, कैसे बोलते हैं? हाउडी किया था ना, हाउडी मोदी भी तो किया था, सारा टेक्सास ही तो, तब क्यों हाउडी किया था, डैलस किया था, I मैं तो think। टेक्सास में Yeah. जाने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं देखो, है, और ऐसे दूसरे ना भी guns लोग ले हैं। लेके बिना चल रहे गन के होते जाना भी मत, नहीं, बिना देखो। गन के जाना भी मत। नहीं, ओ, आंटी आप आप देखो, तो आप पता है एक्सट्रीम पे चले जाते हो, हम गन के अगेंस्ट हैं, आप गन दिलवा रहे हो। क्योंकि जीवी आप मेरी बात सुनो, आप डस्टर लेके जाना, आप उनको दिखाना, बदला लेना। झोलों में बदला भर लेना। हाँ, डस्टर, खिंचा के डस्टर। Yeah. मारना। यस, कि मैं गांधी के देश से आई हूँ, Yeah. ठीक है, हम अच्छा, और पर ये मॉडर्न जमाना है, तो मैं कंप्लीट नॉन वायलेंस में विश्वास नहीं रखती हूँ, सम वायलेंस बट नॉट योर स्टूपिड गन्स। आई हैव चॉक एंड डस्टर्स एंड डस्टर्स, नो गन्स। टेक्सास का मेला, टेक्सास का मेला जो हर साल लगता है, उसमें टेक्सास स्टेट फेयर ने कहा कि नो गन्स अलाउड। अच्छा, तो मेले वालों ने मेले कहा वालों कि ने गन्स कहा अलाउ कि नहीं नो करेंगे, हाँ। गन्स अलाउड। तो उसी स्टेट के अटॉर्नी जनरल ने उन्हें डांट पिला दी, बहुत अच्छे से डांटा, और स्टेट फेयर को अथॉरिटी को सू कर दिया। राइट, और ये जो केस नहीं है, सू कर दिया, क्यों? कि तुम कैसे मना कर रहे हो किसी हाँ। को गन्स लाने से? या बताओ टेक्सास, जरा। कि हाँ। भाई ये तो इनका राइट है, ये बेचारे वो गन तो क्यों सही नहीं ला काम कर सकते? रहे हैं, हाँ। ताकि उन्होंने मना कर दिया। सेफ्टी सही रहे लोगों की, Yeah. और वहाँ पे कोई दंगे ना हो, लोग शूटिंग वूटिंग ना करें, तब भी। पिछले साल नहीं, जो है ना, पर- इसका हाँ। मैं बताऊं, पिछले साल इनको गन अगर लानी हो टेक्सास के लोगों को इस मेले में, जो आई बिलीव डैलस में होता है, डैलस इन टेक्सास, तो उनको अलाउड थी लास्ट ईयर गन्स लानी, अच्छा। कंसील करके, कि छुपा के छुपा गन्स के ला ले आओ, सकते हो। हाँ। इस साल स्टेट फेयर ऑफ टेक्सास ने डिसाइड किया, नहीं भाई वो भी नहीं करना, कि तुम गन्स, एम्यूनेशन, कोई कुछ नहीं वेपन्स लाओगे। नहीं ला सकते, या। जो कि दुनिया के 99% कंट्रीज, 99.9% लोग सोचेंगे, या ये तो कॉमन से, यहाँ हाँ। मस्ती के लिए, फन के लिए जा रहे हो, या। खाना पे तुम्हें खाओगे, गन क्यों गेम्स चाहिए? खेलोगे, या। गन्स क्यों चाहिए? आई गेस वो अगर वो जो हम वो शूटिंग वाली गेम्स खेलते हैं ना, इसे क्लाउन के मुंह में या गुब्बारे फोड़ने गुब्बारे वाले, लगे फोड़ते, होते मैंने हैं बहुत बोर्ड फोड़े पे। हैं, हाँ। मैंने बहुत फोड़े हैं। हाँ, आई गेस उसमें कह सकते हो, अच्छा तेरी गन खराब है, कोई नहीं, मेरे पास अपनी 4 हैं, हाय हाय। मैं लेके आया हूँ,
लो बेटा तुम भी लो, आई गेस ऐसा करते होंगे। आंटी आप इसमें और कोई पॉइंट है आपका, और कोई टेक्सास स्टेट फेयर से रिलेटेड फैक्ट? हाँ, बस एक फैक्ट ये है कि वो जो केस है, कोर्ट केस, वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है उनका। टेक्सास सुप्रीम फाइटिंग, या टेक्सास सुप्रीम Yes, और ये they are हो still भी चुका है fighting. क्या? है? हो रहा है, चल रहा है। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अभी अभी चल रहा है। तो ये- मतलब गन as we है, speak, लेके as we गए हैं speak. लोग या नहीं? हाँ? लोग लेके गए हैं गन या नहीं? नहीं अब वो मुझे नहीं Imagine पता। केस करो। चल रहा है। वो केस चल रहा है। और ये पॉलिटिक्स आ जाती है ना इसके हाँ। अंदर, जो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हो ना जीवी, नहीं मुझे तो टेक्सास जाना ही नहीं है। नहीं, लोग जनरली नॉर्मल होते हैं, अरे ये नॉर्मल, पॉलिटिक्स हाँ। वाले उछाल देते हैं। और किस लिए? क्योंकि एक छोटी परसेंटेज होती है जो कि क्रेजी होती है, या ठीक है, जो ऐसा सोचते भी होंगे। मोस्टली लोग, मैंने इनके ना वेबसाइट पे, टेक्सास स्टेट फेयर की वेबसाइट पे देखा था जहाँ से इमेजेस ली थी, वहां पे उन लोगों के कमेंट्स, और इनके ना इंस्टाग्राम पेज पे मैं पहुंच गया था, बड़े नॉर्मल कमेंट्स थे। अरे यार तुम लोगों ने पार्किंग महंगी कर दी, अरे गेम्स ये वाली गेम्स क्यों कम कर दी, अरे ट्रांसपोर्टेशन का क्या हो रहा है, अरे इस साल तुम्हारा वो वैसे 6 बजे शाम को बंद करते थे रोज, इस बार 5 बजे बंद। मतलब इतनी नॉर्मल चीजें लोग बात कर रहे हैं, लोग इस बेवकूफी की बात नहीं करते। या ये पॉलिटिक्स जब आ जाता है ना, और वो सारी जो इनकी गन इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, या और एक छोटी परसेंटेज जो क्रेजीज हैं, वो लोग हैं जो इस डिस्कशन को, और फिर ऐसी, पर अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से यूएस में बहुत गन्स है। इसकी वजह से जो ये लोग गाते रहते हैं कि नहीं, हाँ Yeah. गन्स वो होनी चाहिए, ट्रम्प गन्स की होनी चाहिए। रैलीज में इतने लोग गन्स लिए दिखते हैं, लंबी Yeah. लंबी गन लेके कई घूमते हर हैं जगह सब। नहीं, कई कुछ कई स्टेट्स में जहां पे यही है, जहां टेक्सास पे में लॉ था, और अलाउ कहाँ पे करता था है। वो? एरिजोना था, आई थिंक एरिज़ोना, एरिजोना हाँ। भी उनका पड़ोसी स्टेट, आई बिलीव, उसमें भी ऐसी उसमें चीजें भी हैं। ऐसे ही थी। तो बट आई गेस बहुत सुंदर जगहें हैं दोनों। और बाय द वे बहुत सारे Yeah. इंडियन लोग भी रहते हैं वहां ओ पे, हाँ। और इंडिया Yes. से बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पढ़ने भी जाते Yes. हैं, दोनों जगह पे। यस एरिजोना में फीनिक्स है और एक आध और जगह है, टेक्सास में जैसे डैलस प्रॉब्ली सबसे बड़ा है, और भी होगा जहाँ पे लोग पढ़ने जाते हैं, रहते हैं, बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं। रहते होंगे। बट यू नो ये ऐसी जगह वहां पे ये चीज, ये पहलू हम भी है। सॉफ्ट लोग हैं ना, हम कैनेडा में रहते हैं। लेट्स नाउ प्ले अ गेम। आई हैव अ क्विज प्रिपेयर्ड फॉर यू, ओके ठीक है? तो जिसमें आप दोनों कंटेस्टेंट होगे। हाँ जी। Okay. गेम का नाम है अमेरिका से कम। अमेरिका से कम। वेलकम 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 टू द गेम शो, जिसमें मैं आपसे अमेरिका और कुछ दूसरी कंट्रीज में कितने लोग गन जोन करते हैं पूछूंगा, और आपको बताना है कि उस कंट्री में, मेरी इंट्रोडक्शन के बीच में दखल ना दीजिए, ना कीजिए। मैं मशीन गन की तरह तेज जा रहा था, आप मुझे राइफल की स्पीड पे ले आए। और आपको बताना है कि उस कंट्री में गन ओनर्स अमेरिका से कम हैं या ज्यादा। ओके। डेटा के अनुसार यूएसए में, जैसा जीवी ने हमें बताया, हर 100 लोगों के लिए 120 गन्स है, यानी 1.2 गन्स पर पर्सन। यानी हर इंसान के लिए एक गन, प्लस उनके पास अगर 5 डॉगीज हो तो वो 5 डॉगीज मिलके एक गन ओन कर सकते हैं। और क्यों ना करें, यू कैन नेवर ट्रस्ट कैट्स। तो आर यू रेडी? स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर गेम का नाम बोल देता हूं, सारे मिलके बोलेंगे, अमेरिका से कम। ओके आंटी, आपका बजर क्या है? आपको आंसर पता हो तो आप क्या बोलोगे? डिस्काउंट। यस करेक्ट। आंटी के जमाने की पिक्चरों में ऐसी ही आती थी गन की आवाज। इट हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स। एंड जीवी, योर बजर, प्लीज टेस्ट इट। हाँ। एक्सेलेंट। तो आंटी को जवाब पता होगा बोलेंगे डिस्काउंट, जीवी को पता होगा बोलेंगे ठा। एक्सेलेंट। पहला सवाल, यूएसए के पास 120 गन्स हैं फॉर एवरी 100 पीपल। तो इंडिया में गन्स का ओनरशिप रेट अमेरिका से ज्यादा या अमेरिका से कम? डिस्काउंट। अमेरिका से ज्यादा। गलत। गलत। क्यों भाई? क्वेश्चन पासेस। जीवी। पास। ओके, क्वेश्चन पास कर दिया है जीवी। जीवी, आपको पता है ना कि आंसर सिर्फ 2 हो सकते हैं, और आंटी ने वो दूसरा वाला दिया और वो गलत था। सो मैं चांस नहीं लेना चाहती। ओके ओके, द आंसर इज
इंडिया में गन ओनरशिप रेट अमेरिका से कम है? जी हाँ, यूएस में 120 गन्स फॉर एवरी 100 पीपल, इंडिया में केवल 5। अरे यार, मेरा नेक्स्ट गैस यही होने वाला था। डोंट वरी कंटेस्टेंट्स, बहुत मौके मिलने हैं सही आंसर देने के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गन ओनरशिप रेट इन द यूनाइटेड किंगडम यूएसए से ज्यादा या अमेरिका से कम? हाँ, ऑप्शन बताना जरा। ऑप्शंस हैं ए ज्यादा या बी कम। 50-50 जैसा नहीं हुआ? That's really hard. और एंड में प्राइस क्या है भाई? कोई वो सुपर संदूक जैसी कोई चीज बताई भी नहीं है। क्या हम वीडियो कॉल कर सकते हैं? So unprofessional. The answer is यूके में लगभग 5 गन्स हैं पर 100 पीपल, सो अमेरिका से कम। बहुत बहुत कम। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यमन में गन ओनरशिप अमेरिका से ज्यादा है अमेरिका से कम? आंटी, यमन में तो 8-10 साल से लड़ाई चल रही है, कितना टाइम हो गया, तो उनके पास तो 100% अमेरिका से ज्यादा होंगी। लॉक कर दिया जाए। आप जी हो यार। आप लोगों को गेम का नाम पता है? हाँ, Yes, रूड इंसान अमेरिका से कम। Yes, exactly. जीवी, you can answer it. पर मैंने बजर नहीं दबाया। Okay, all right. The answer, like all the other answers, यमन में इतना वॉर होने के बावजूद यूएसए से बहुत कम गन्स हैं। You know what? Okay. Last question. Whoever answers this wins. Okay? Ready? Yeah. Okay. Here it is. The whole world, पूरी दुनिया में गन्स अमेरिका से कम हैं। कम है। The rest of the world, सारी countries combined have fewer guns than America. ओके। कोई बजर नहीं दबाएगा? पर हम तो क्वेश्चन पूरा होने की वेट कर रहे हैं भाई। अबे यार, क्या हो तुम लोग? ओके, इट्स ओके। मेरे साइकाइट्रिस्ट ने कहा है कि जब मुझे गुस्सा आए, इतनी हद तक गुस्सा आए, तो मैं एक लॉन्ग ड्राइव पे शांति से निकल जाया करूं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोना डू as soon as I find the sound on my sound board। और अरे साउंड नहीं मिल रही, कहां पे मेरी स्कूटर स्टार्ट नहीं हो अरे रहा। मेरा पेट्रोल जरा उसको झुका के देख लो, उसको साइड झुका पे रहा bend करो। हूं, झुका रहा हूं स्कूटर। ओह, एंड देयर आई गो। अबे आंसर तो बता दे। अबे यार, अजीब इंसान है, हमारे लिए तो मिस्ट्री छोड़ गया। ओह, अपने नोट्स छोड़ गया है। चलो इसके नोट्स पढ़ के हम लोग आगे का प्रोग्राम करते हैं। जीवी, आर यू रेडी? ओके। फ्रांस में गन्स अमेरिका से ज्यादा या कम? ज्यादा। गलत। Damn it. और पूछो आंटी। ऑस्ट्रेलिया? ज्यादा। रॉन्ग। Damn it. कनाडा? ज्यादा। नो। Oh no. अफगानिस्तान? ज्यादा। रॉन्ग। Oh no. Damn it. रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले आपका फ्रेंड आया है पीछे। मेरा फ्रेंड आ गया। अरे कल भी आया था, पता है? कल नहीं, परसों भी मैं जब रियाज करने बैठी ना, तो जैसे ही मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया, उसने फट से ऐसे गर्दन घुमाई, ऐसे। मैंने कहा यार ये सही। कैरियोके के टाइम में नहीं आता? कैरियोके के टाइम में नहीं आता। और लाउड लगता होगा। मजे की बात ये है कि वो उड़ के नहीं गया, वापस नहीं गया, पूरा उसने सुना, पूरा टाइम बैठा रहा जितनी देर मैं करती रही रियाज। ऐसे देखे, फिर ऐसे देखे, फिर अपना सामने कुछ करने लगे, फिर ऐसे देखे। सामने क्या कर रहा था? पता नहीं, देख रहा होगा, विंडो पे बैठा था ना, तो सामने भी देख रहा होगा।